यूक्रेनियन ग्रेन बी शिप्ड टू द वर्ल्ड वाया क्रोशिया। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट एक डील हुई थी यूक्रेन और रूस के बीच में, हमने कहा था ब्लैक सी ग्रेन डील, जी हाँ, जिसके तहत काले सागर से होकर यूक्रेन में होने वाला 30 मिलियन टन गेहूं, 30 मिलियन टन गेहूं का एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन। 30 मिलियन टन यूक्रेन से निकलने वाला गेहूं काले सागर से होता हुआ ओडेसा बंदरगाह से, ओडेसा पीटी में आया था इस साल, ओडेसा बंदरगाह से होता हुआ दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। रशिया के साथ डील हुई थी, उसकी रशियन अटैक नहीं करेंगे गेहूं पर, आपका निकलने दो। तो रशिया और यूक्रेन के बीच लास्ट ईयर डील हुई थी, आपको याद करा दूं मैं कुछ बातें जरा, तो खबर को जोड़ पाएंगे फिर आप लोग मेरे साथ। 2022 की बात है दोस्तों, वॉर चल रहा था इन दोनों के बीच, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। इस वॉर के बीच में जुलाई महीने में 17/7/2022 इस तारीख को दोनों देश सहमत हुए ब्लैक सी ग्रेन डील। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक सी यानी काला सागर गेहूं समझौता, अनाज समझौता, ब्लैक सी ग्रेन यानी अनाज समझौता किया गया दोस्तों। इसको कराने में योगदान दिया था टर्की ने, टर्की मध्यस्थता कर रहा था और यूएन इसमें मध्यस्थता कर रहा था। इनकी मध्यस्थता डील हुई थी साल भर के लिए, ये 1 साल की डील हुई थी इनके बीच दोस्तों, जिसके तहत 1 साल तक ब्लैक सी के यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से निकलने वाले गेहूं के जहाजों को रूस डिस्टर्ब नहीं करेगा, रूस निकलने देगा। 1 साल हो गया, 30 मिलियन टन का एक्सपोर्ट गेहूं कर दिया दुनिया भर में। अब रशिया ने कहा अब और नहीं है, एक्सटेंड नहीं कर रहे डील को, डील खत्म हो गई दोस्तों। अब संकट आ गया फिर से यहाँ पर, इसके बाद कैसे अनाज बेचें दुनिया को, दुनिया में गेहूं महंगा होने लगा, गेहूं के दाम बढ़ने लगे रातों रात, यहाँ पर ब्लैक सी ड्रीन नहीं बढ़ पाई। अब क्या करें, तो यहाँ पर यूक्रेन सोच रहा है कि जो उसके और जो देश हैं क्या वो उन रूट से अनाज को बाहर निकाल सकता है, और इसी के तहत उसने एक नई डील साइन की है क्रोशिया के साथ। अब वो क्रोशिया के बंदरगाहों से निकालेगा, लेकिन यूक्रेन और क्रोशिया तो बहुत दूर दूर हैं, कई सारे देश हैं उनके बीच में, तो कैसे, तो एक नदी आती है दोस्तों डैन्यूब नदी, तो दोनों देशों को गुजरती है होकर डैन्यूब नदी, यूक्रेन की सीमा पर भी है और क्रोशिया में भी है। तो गेहूं को लादा जाएगा डैन्यूब नदी के जहाजों में, और वहां से जहाज पहुंचेंगे डैन्यूब नदी से क्रोशिया में, और वहां से फिर वो बंदरगाहों से होता हुआ दुनिया के अन्य इलाकों तक पहुंचेगा। ये एक डील साइन हुई है दोस्तों, संभावना इसकी व्यक्त की जा रही है। आइए बात करते हैं खबर की आपके साथ दोस्तों। खबर यहां पर यह है कि यूक्रेनियन गेहूं पहुंचेगा क्रोशिया से होकर। चलिए तो क्रोशिया की बात करें दोस्तों, क्रोशिया एग्री हो गया दोस्तों, यहां पर यूक्रेन ने घोषणा की, क्रोशिया एग्री हो गया है कि एक्सपोर्ट करेगा वो गेहूं उसका डैन्यूब नदी दोस्तों और एड्रियाटिक सागर। जी हाँ, क्रोशिया बनाए कहां पर, एड्रियाटिक सागर में, तो ये यूक्रेन है, यहां से निकलेगा मान लो नदी के द्वारा, ये डैन्यूब नदी से पहुंचेगा क्रोशिया तक, फिर नदी निकल जाती है इस प्रकार, और फिर आएगा बंदरगाह तक, और बंदरगाह से जाएगा दुनिया के अन्य इलाकों तक। तो एड्रियाटिक सागर और डैन्यूब नदी से दोस्तों ये माल काम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मैप देख लीजिए दोस्तों, काम आएगा आपके लिए, काम आएगा मैप। यहाँ पर यूक्रेन देख रहे हैं दोस्तों, ओडेसा आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, मार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपको ओडेसा का बंदरगाह दिख रहा है। क्वेश्चन आया था पीटी में इस बार, ओडेसा दोस्तों, खारसान पूछा था पीटी में इस बार क्वेश्चन आपसे। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सीमा है, ये नीचे रोमानिया है, ये आपका यूक्रेन, और ये आती है दोस्तों डैन्यूब नदी, बीच में सीमा बनाती है यूक्रेन और रोमानिया की, डैन्यूब नदी दोस्तों। यहाँ पर दो बंदरगाह हैं, इजमिल और रैनी, नदी पोर्ट है दोस्तों, नाम देख लीजिए इनका क्या है, एक का नाम है इजमिल, एक का नाम है रैनी। ये रिवर पोर्ट है दोस्तों, नदी पोर्ट है, किस नदी पर है, डैन्यूब नदी पर है दोनों। ठीक है, यूक्रेन की साइड है, तो यूक्रेन क्या करेगा, इन बंदरगाहों का प्रयोग करेगा, इजमिल का और रैनी का, रिवर पोर्ट है, और यहाँ से माल कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा डैन्यूब नदी में दोस्तों, यहाँ से पहुंचेगा डैन्यूब नदी में ये, और फिर ये पहुंचेगा होता हुआ 3-4 देश पार करता हुआ क्रोशिया, और क्रोशिया में यहाँ पर उतर के पहुंचेगा बंदरगाह तक, ये है एड्रियाटिक सागर दोस्तों। इस रूट को फॉलो करेगा अनाज यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई होगी बात आपको यहाँ पर दोस्तों, या पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा, दो बंदरगाह दोस्तों, इजमिल और रैनी की बात आ रही है यहाँ पर, इजमिल और रैनी की बात आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इजमिल रैनी से कहाँ पहुंचेगा, डैन्यूब नदी पर पोर्ट है दोस्तों, यहाँ से पहुंचेगा कहाँ पर, ये पहुंचेगा आपके डैन्यूब नदी में, और फिर पहुंचेगा क्रोशिया के शहर, क्रोशिया के बंदरगाह वूकूवर तक। तो वूकूवर तक पहुंचेगा दोस्तों, उसके बाद वूकूवर से एड्रियाटिक सागर, और फिर दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये एक डील होती दिख रही है हमको यहाँ पर। तो अच्छी बात दुनिया के लिए, आपके काम की लोकेशन, डैन्यूब नदी कितने देशों से गुजरती है, देख लीजिए मैप पे दोस्तों, डैन्यूब नदी कितने देशों से गुजरती है, डैन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से, खत्म कहाँ पर है, कौन कौन से देश हैं, इसके अलावा क्रोशिया के आसपास के देश कौन कौन से हैं, एड्रियाटिक सागर के आसपास के देश कौन कौन से हैं, वो ज्योग्राफी के लिए पॉइंट का काम का आपका हो सकता है। अपना एनुअल करंट अफेयर्स शो, अपना एनुअल करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो साल भर चलता है। इस क्लास को स्टार्ट करने की तारीख निकाली गई है 11 अगस्त की, शुभ तारीख 11 अगस्त की है दोस्तों। तो 11 अगस्त को वर्कशॉप करेंगे हम लोग पहले एक, और उसके 3 दिन बाद 14 अगस्त से पहली क्लास स्टार्ट होगी। जी हाँ, तो 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच, 11 अगस्त को वर्कशॉप है इसकी,
वर्कशॉप यानी कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सेशन रहेगा, तैयारी क्या करनी है, सोर्स क्या रहेंगे, कितना क्लास का, कितना बाहर का, क्या क्या पढ़ना हो, कौन कौन से यूट्यूब सेशन करने होंगे, साथ में आपको सब जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके करंट अफेयर्स का दोस्तों। जी हाँ, पूरी क्लास मेरे वाली जाएंगे, लगभग 200 क्लास होंगी दोस्तों, जो यहाँ से लेकर चलेंगी अप्रैल महीने तक। कवर कितना होगा, जनवरी 2023 से अप्रैल 2024, यानी कि 16 महीने का कवरेज होगा दोस्तों यहाँ पर आपके साथ। डेली क्लास होंगी, मंडे टू फ्राइडे लगभग क्लास होंगी दोस्तों, 5 से 6 क्लास हफ्ते में हुआ करेंगी आपकी। बायलिंगुअल क्लास होंगी, हिंदी इंग्लिश की। सेशन होगा अपने प्लस क्लास पर स्टार्ट, जिसका फीस दोस्तों अभी डिस्काउंट में है आपके लिए नियरली 7199। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट इसको यहाँ पर। इसका लिंक दोस्तों आपको जाके मिल जाएगा अनअकैडमी स्टोर, हमारे अकेडमी हमारे वेबसाइट पर।